वी ऑफन सी दैट देयर इज़ अ जेंडर इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट में हमेशा देखिएगा कि आप जेंडर इनइक्वालिटी देखिएगा। आप पाइएगा कि मेन को जो है वो ज़्यादा पे सैलरी मिलता है, आप इस पे प्रोटेस्ट भी देखते हैं, और वुमेन को कम मिलता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। आप जब एम्प्लॉयमेंट में देखिएगा तो एक ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन भी देखने को मिलता है। मेन और वेमेन को ऐसा माना जाता है कि विमेन जो है वो टफ वर्क नहीं कर सकती, तो उनको उस टाइप का जॉब्स नहीं मिलता है। मेन एंड वेमेन आर कॉन्करेटेड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन द जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप के अनुसार मेन और विमेन के वर्क्स को डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनली विमेन आर कन्फाइंड टू इनफॉर्मल लो पेड केयरिंग जॉब्स लाइक टीचिंग, नर्सिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। ऐसा माना जाता है कि विमेन के लिए जो जॉब्स है वो मेनली टीचिंग है, नर्सिंग है, चाइल्ड केयर है। वो लोग वॉर नहीं कर सकती हैं, आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो एक आप सेग्रीगेशन देखने को आपको मिलता है मेन और विमेन में। वेज गैप भी आप देखते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, तो आप वेज गैप देखिएगा। इन बॉलीवुड ऑल्सो वी ऑफन सी दैट द विमेन्स आर पेड लेस अमाउंट ऑफ मनी दैन विमेन। व्हाई इज इट सो? There is a discrimination between men and women. According to Monster Salary Index 2019, women earn 19% less than men. Monster Salary Index 2019 में किया गया था। इसमें पाएगा कि 19% जो पैसा है वो विमेन को कम मिलता है मेन से इन इंडिया। दिस वेज गैप इज नॉट ओनली प्रेवलेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर बट इन द फॉर्मल सेक्टर एज वेल। ये केवल इनफॉर्मल सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वहीं नहीं आपको देखने को मिलता है, बट फॉर्मल सेक्टर में भी आप देखिएगा कि ये जेंडर पे गैप आपको देखने को मिलेगा। जो जेंडर पे गैप स्पैन्स की इंडस्ट्रीज आईटी सर्विस शोड अ शार्प पे गैप ऑफ 26% इन फेवर ऑफ मेन। मेनली आप आईटी सेक्टर में देखिएगा कि विमेन को कम पैसा दिया जाता है मेन से। पार्ट टाइम वर्क में भी आप देखिएगा लो एजुकेशन स्किल लेवल एंड ट्रेडिशनल डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस आर मेकिंग विमेन कॉन्फाइंड टू पार्ट टाइम वर्क। विमेन को वर्क नहीं मिलता है, तो ऐसा देखा गया कि विमेन जो है वो पार्ट टाइम वर्क में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि उनको हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ता है। सजेशंस, आप क्या सजेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। प्रोविजंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फॉर फीमेल को और एजुकेट किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट, उनके स्किल्स को और इन्हांस किया जा सकता है, ताकि वो भी जो मेन के वर्क हैं, जो ऐसा माना जाता है टिपिकल स्टीरियोटाइप से, उसको ओवरशैडो करता है। सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट एंड वर्किंग विमेन हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। विमेन के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, और सब्सिडीज़ जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो और कम्युनिकेबल होना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन इन फेवर ऑफ विमेन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी विमेन को फेवर मिलना चाहिए। दे वर द मेन स्ट्रीम पेटर्निटी लीव्स अलॉन्ग विद द मेटर्निटी लीव्स। तो विमेन को जैसे कि विमेन को मिलता है मेटर्निटी लीव, वैसे ही मैन को भी पेटर्निटी लीव मिलना चाहिए। और प्रोविजंस ऑफ क्रेशेस सो दैट वर्किंग फैमिलीज कैन ईजिली मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप दोनों को लीव्स दीजिएगा, इससे फैमिलीज जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मिसिंग विमेन, कुछ डाटा हम लोग देख सकते हैं। द फ्रेज मिसिंग विमेन coined by the Amartya Sen 1919 to 1992 refers to the observation that in the part of a developing world, notably in India and China, the ratio of women to men is suspiciously low in various domains like social, political and economic. तो मिसिंग विमेन जो वर्ड है ये अमर्त्य सेन के द्वारा कॉइन किया गया था 1990 से 1992 में। ये मेनली ऑब्जर्वेशन करते हैं इस बीच में, और ये बोलते हैं कि डेवलपिंग नेशंस में जैसे कि इंडिया, चाइना में विमेन का पार्टिसिपेशन लेस देखा गया है, वेदर इट इज सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स, विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में भी लेस है। अकॉर्डिंग टू IMF वर्किंग पेपर, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल फोर्स्ड लेबर। इंडिया में फोर्स्ड लेबर फोर्स जो है वो सबसे कम है IMF की रिपोर्ट के अनुसार भी। Participation FLPF rates among the emerging market developing countries, 20.5% of women were employed in organized sector in 2011. Women participation and the workforce is skewish towards certain sectors, unorganized sector and manufacturing and service. ऐसा देखा गया है कि women का जो participation है वो काफ़ी less है as compared to the men. Just 18% of rural employment for women. Agriculture dominates in 75. Agriculture में women का participation 75
45% है. Whether when we see of rural employment, that it is only 18% of women who are going to urban areas and participating in other works, but in agriculture sector their participation is more. The blue collar jobs, women are losing blue collar jobs while gaining white collar ones. तो women को देखा गया है कि वो लोग blue collar jobs जो है वो lose कर रही हैं while they are only gaining the white collar jobs. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.